है, तो पुलिस जो तुरंत उनको जो है कोई इस तरह का त्वरित जो ऑक्सीजन वगैरह की उनकी कमी हो जाती है हाई एल्टीट्यूड की वजह से, उसमें जो है पुलिस किस तरह से मदद करती है सर इस बारे में? इसमें हमने इस बार एक काम ये किया था कि जैसे 5 साल का जो यहाँ पे जो भी डेथ हुई है, उनको जब स्टडी किया तो ये पाया कि मैक्सिमम जो डेथ है वो 2 रीज़न से हुई है, या तो ऑक्सीजन की डिप्राइवेशन से और या दूसरा हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से। और जैसे कि जब भी कोई सूचना आती है तो पुलिस का काम होता है कि फर्स्टली वो रिस्पॉन्ड करने का। तो हमारी जो पुलिस थी उस लेवल पे ट्रेन नहीं थी कि हम फर्स्ट टाइम में जाके रिस्पॉन्ड करें या उसको हम मदद दे सकें जो भी हमारे पास व्यक्ति आया है। इसके लिए इस बार हमने हेल्थ डिपार्टमेंट में सीएमओ साहब से एक मेमोरेंडम किया, जिसमें कि हमें उनकी तरफ से 8 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मदद मिली और साथ में जो हमारे पुलिस के जवान हैं जो क्रूशियल जो सेंसिटिव पोस्टों पे रहते हैं, जैसे कि दारचा है, सरचू है, कोकसर है, उधर लोसर हो गया, इवन बीच में जो चंद्रताल आता है, यहाँ पर हमने हर जगह 2-2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड कराया कि अगर इमीडिएट हमें कोई रिलीफ देनी पड़े, ऐसा कोई भी पेशेंट है तो एक तो उसको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे सकें जिससे कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, और दूसरा जो हमारी हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से जो ब्रीथिंग के इश्यूज बनते हैं उनको लेकर पुलिस के जवानों को इस बार हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से टाई अप करके उनको सीपीआर की ट्रेनिंग कराई है, जिसमें कि वो इमीडिएटली अगर उनको रिलीफ देना पड़े तो वो रिलीफ दे सकें, और बैकअप के लिए फिर जो हमारी टीम आती है, हेल्थ की टीम, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, वो आती रहे। तो कोशिश हमारी ये है कि हमने पुलिस जवानों को इन दोनों चीज़ों से भी इक्विप करने की कोशिश करी है, जिससे कि हम इमीडिएटली उसका पेशेंटों को हम रिलीफ दे सकें। सेना में संख्या में बर्फ देखने वालों की यहाँ लाहौल और खासकर से शोर इस तरह आती है, तो क्या आपकी तैयारी रहेगी सर? ये पिछले साल का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, तो जैसे पिछले साल डिजास्टर की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, जिले को भी देखना पड़ा। और अगर मैं पुलिस जवानों की बात करूं तो हमारे पास एक प्रॉपर सेफ गार्ड या इक्विपमेंट नहीं थे, जिसकी वजह से हम रात के ठंड में भी अपनी ड्यूटी दे सकते थे। इस बार हमने सरकार से जब विनती करी, सरकार की तरफ से हमें फाइनेंशियल मदद भी दी गई, और हमने इस बार अपने पुलिस फोर्स के लिए 25 लाख का डिजास्टर का आइटम भी हमने परचेज किया है, जिसमें कि हमारी काफ़ी चीज़ें हमने उसमें जवानों की जो विंटर क्लोथिंग होती है, उनके सॉक्स होते हैं, शूज़ होते हैं, इवन जो हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन के टाइम पर जैसे सर्च लाइट्स होती हैं, और अगर मैं बात करूं तो जो जेनसेट वगैरह होते हैं, ये सब हमने परचेज़ किए। तो कहीं ना कहीं हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़े सशक्त भी हुए हैं कि इस बार अगर कोई ऐसा होता है इंसिडेंट तो हम थोड़ा सा उसको फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तहत में एक अच्छी कार्रवाई कर सकते हैं। सेकेंडली, जैसे पिछले साल हमने क्या किया था कि अगर आप लोग की नॉलेज में भी था कि पिछले साल नवंबर और दिसंबर में जब टूरिस्ट सीजन बढ़ना शुरू हुआ था, तो हमने टनल से लेकर पूरा सिसु तक एक हमने सेक्टर्स में डिवाइड किया था, और जिस्पा को भी हमने 2 सेक्टर में डिवाइड किया था। तो सेम इसी पैटर्न में जब टूरिस्ट सीजन शुरू होगा तो मैं और डीएसपी साहब फील्ड पे निकल के उस पूरे जोन को 3 या 4 सेक्टर में डिवाइड करेंगे। जैसे एक सेक्टर हम बना लेंगे टनल से लेकर सिसु तक या अपना विक्रम मंदिर तक, दूसरा बना लेंगे कोकसर से लेकर आगे वाले रास्ते तक, तीसरा हम बना लेंगे सिसु से लेकर किलोंग तक। इस तरह से 3-4 सेक्टर में डिवाइड करेंगे, जिससे कि प्रॉपर तरीके से हर सेक्टर पे एक सेक्टर इंचार्ज होगा, और ताकि जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना झेलनी पड़े, और उनकी अगर कोई गाड़ी कहीं पे अगर रेस्क्यू करना पड़े तो हम कोशिश करेंगे कि पिछली बार हमने जैसे बीआरओ से रिकवरी वैन की मदद मांगी थी, इस बार हमारे पास बीआरओ से भी होगा और अपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम रिकवरी वैन को भी इंस्टॉल करके रखेंगे, जिससे कि अगर कोई ऐसी गाड़ी है तो उसको फटाफट टाइम से टो करें और वहाँ पे रोड क्लियर कर सकें। और रही बात स्नोफॉल को लेकर, अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन आता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार हमने डिजास्टर के आइटम्स को प्रोक्योर किया हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार हम पिछले बार की कंपैरिजन में और अच्छे से सफल तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को कंडक्ट कर सकेंगे।